दल बदल या डिफेक्शन। तो इसमें दल बदल क्या होता है? दल बदल का अर्थ होता है किसी सांसद या एमएलए द्वारा अपने राजनीतिक दल को बदलने या उसके टिकट पर चुने जाने के बाद अपनी पार्टी छोड़ने का कार्य है, जो भारत के दल विरोधी कानून द्वारा विनियमित एक प्रथा है। कोई भी चुना हुआ प्रत्याशी, लोकसभा का सांसद या राज्यसभा का सांसद, राज्यों के एमएलए या विधान परिषद के सदस्य अपने निजी इंटरेस्ट के आधार पर, अपने हित के आधार पर पार्टी छोड़ देते हैं या पार्टी के सिद्धांतों के अनुकूल काम नहीं करते, किसी दूसरे दल के प्रत्याशी को समर्थन करते हैं या दूसरे दल के लिए कार्य करने लगते हैं। तो ये प्रक्रिया दल बदल कहलाती है। निष्ठा परिवर्तन, इसमें सांसदों या विधायकों की निष्ठा बदल जाती है, पार्टी सिद्धांतों का उल्लंघन करने लगते हैं और अपनी पार्टी के जो व्हिप है चुनाव मतदान के समय उसका भी पालन नहीं करते। तो ये दल बदल की एक उदाहरण में 1960 में विधायक गयाराम द्वारा प्रस्तुत किया गया। गयाराम सुबह किसी और पार्टी में शामिल हो गए, दोपहर को किसी और पार्टी में शामिल हो गए और हरियाणा में अनिश्चितता का माहौल बन गया कि सरकार गिर जाएगी या गयाराम वापस कांग्रेस में आ गए तो बन जाएगी। तो गयाराम ने दिन में कई पार्टी बदली, कई बार पाला बदला और रात को वो कांग्रेस में शामिल हो गए। देर शाम रात को कांग्रेस ने घोषणा की, मीडिया कॉन्फ्रेंस बुला के घोषणा की कि गयाराम अब आयाराम हो गए और ये गयाराम अब कांग्रेस में ही रहेंगे और कांग्रेस छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। इस तरह वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता का अंत हो गया और वहाँ से दल बदल के ये प्रभाव देखे गए। कभी कभी सरकार गिर जाती है, राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल क्रिएट हो जाता था, डेमोक्रेसी स्वतंत्र या लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती थी। तो इस पर एक सख्त कानून की आवश्यकता थी। ये फिर इसको 10वीं अनुसूची में संशोधन करके 1985 में 1985 में एक दल बदल निरोधी कानून आया, जिसमें 1985 में प्रावधान किया गया, संविधान संशोधन किया गया 10वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में, जिसके अनुसार ये 1/3 सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं। किसी पार्टी का 1/3 सदस्य दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ये उसमें छूट थी, उससे कम है तो दल बदल कानून के अंतर्गत उनकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसके सदस्यता भी जा सकती है। फिर ये इसमें अंतिम निर्णय का अधिकार, इसमें सुनवाई का अधिकार, निर्णय का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष या राज्य में विधानसभाओं में विधानसभा के अध्यक्ष को दिया गया। दल बदल कानून में भी विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष का डिसीजन पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं था। वो बहुमत दल की पार्टी से प्रभावित होते थे और डिसीजन देने पर कभी कभी प्रश्न चिन्ह लगता था। तो 1952 में संशोधन में कुछ कमियां थी, दल बदल को पूरी तरह रोक नहीं पाया, इसीलिए उसमें दोबारा संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी। फिर नया संविधान संशोधन 91 संशोधन 1985 में संशोधन 1985
के 52वें संशोधन से अलग था। उसमें ये प्रावधान किया गया कि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य स्वतंत्र रूप से गुट बना सकते हैं और ये स्वतंत्र पार्टी नहीं बना सकते, किसी पहले से जो पार्टी बनी हुई है उसमें शामिल हो सकते हैं। 91 या 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, जिसमें प्रावधान किया गया कि किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य या राजनीतिक दल के सदस्य 2/3 सदस्य उससे अलग होकर अगर किसी पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो दल बदल कानून के दायरे में नहीं आएंगे, उनको छूट दे दी जाएगी, वो किसी पार्टी में विलय कर सकते हैं, लेकिन नई पार्टी नहीं बना सकते। तो 2/3 सदस्य संख्या किसी बड़ी पार्टी के लिए ज़्यादा है और व्यवहारिक रूप से अब दल बदल इतना आसान नहीं रह गया है। दल बदल कानून अब ज़्यादा पहले की अपेक्षा कठोर हो गया है। अभी दल बदल का उदाहरण 2022 में महाराष्ट्र सरकार में देखा गया, जहां उद्धव ठाकरे शिवसेना के मुख्यमंत्री को रिप्लेस कर दिया। एकनाथ शिंदे ने उस पार्टी से विधायकों को तोड़कर खुद मुख्यमंत्री बन गए, जो बीजेपी के समर्थन में काम करने लगे। तो इस तरह से दल बदल का एक प्रभाव 2022 में देखा गया बड़े पैमाने पर। अब दल बदल इतना आसान नहीं रह गया है। दल बदल कानून 1985, 91वां संशोधन 2003 से ज़्यादा प्रभावशाली हो गया है। दल बदल एक कठिन प्रक्रिया हो गई है। वर्तमान स्थिति के अनुसार इसमें डिसीजन करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष और राज्यों में विधानसभाओं के अध्यक्ष को है। इसमें और सुधार किया जा सकता है। ये सुनवाई का अधिकार किसी स्वतंत्र संस्था, चुनाव आयोग जैसी संस्था को दे दिया जाए, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष या राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष कभी कभी दबाव में काम करने लगते हैं। बहुमत दल की सरकार होती है, सरकार के दबाव में विधानसभा अध्यक्ष ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तो इस तरह से 91वें संशोधन में 2003 में एक महत्वपूर्ण संशोधन है। इसमें एक मंत्रिपरिषद का आकार भी निश्चित किया गया है। मैक्सिमम मंत्रियों की संख्या 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। दूसरा, दल बदल निरोधक कानून को और ज़्यादा प्रभावी बना दिया गया है। केवल छूट उन विधायक या सांसदों को दी गई है जिनकी संख्या किसी पार्टी में 2/3 है। 2/3 पार्टी से अलग सांसद पार्टी से अलग होकर अलग ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन नई पार्टी का अधिकार उन्हें नहीं है। पहले से बनी हुई पार्टी में ही शामिल हो सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।